जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और जो बुल्ले शाह जी का इतना प्यारा वो कवाली गुरु जी सुना रहे हैं। "ऐ इश्क नहीं डरदा मौत कोलो, भावे सूली चढ़ना पै जावे, नच नच के यार मना लेंदा, भावे कंजरी बनना पै जावे। यार तेनू जो कहंदा ओ करके विखा, रुस्से यार नू मना ले, भावे नच नच के, भावे रो रो के।" तो देखिए यार गुरु, गुरु की महिमा बहुत ऊपर है। इधर यार का मतलब गुरु ही है। ईश्वर मान जाते हैं, पर अगर गुरु नाराज हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल है। ईश्वर को मनाना आसान है। इसी करके बुल्ले शाह जी बहुत बहुत सुंदर कवालियां, बहुत कलाम लिख गए। कुछ उनकी नाराजगी चल रही थी उनके इनायत शाह जी से, गुरु जी से। तो जब उनको एहसास हुआ अपनी गलती का, बुल्ले शाह जी को ना, तो इनायत शाह जी कहते हैं, वो इधर लेटे हुए थे, उनको नहीं पता कौन था। "तू बुल्ला है?" कहते, "नहीं, मैं भुल्ला है, मतलब मैं भुल गया सी, मैनू माफ कर दो।" तो इस तरह से फिर इनायत शाह जी ने अपना लिया बुल्ले शाह जी को, जिनका नाम पहले अब्दुल्ला था, पर प्यार से सारे बुल्ला कहते थे। तो बुल्ले शाह जी क्या कहते हैं? "बाल चिराग इश्क दा यारा, रोशन मेरी रूह कर दे। बाल चिराग इश्क दा यारा, रोशन मेरी रूह कर दे। मैं मेरी नू मार मुका के, विच तू ही पर दे।" तो बुल्ले शाह जी ये भी कहते हैं, "चुगले चोगा ओ कबूतरा, फेर उडारी लाउनी है। इथे खट ले जो पुण खटने, ओथे कर्मा दी खानी है।" तो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं। बुल्ले शाह जी जो इतने सुंदर 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 कलाम लिखे हैं उन्होंने। हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लाइफ ऑन डिफरेंट रेल्म्स। कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने यही जाना, वो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है, समझवा दिया है गुरुजी ने इस किताब के जरिए कि जो 5 6 7 हैं वो अच्छे रेल्म्स हैं। एक दूसरे को दे डोंट हार्म ईच अदर, बट दे laugh, they joke, they tease each other, and they always they are always in high spirits। तो अच्छी जगह है, वो बहुत अच्छी जगह है। एक दूसरे की मदद भी करते हैं और अपनी मदद पहुंचाते भी हैं पृथ्वीवासियों को। और इसी तरह से ये जो चौथा वाला रेल्म है, वहां वही खुशी कभी गम वाली बात हो जाती है, जेलसी भी है थोड़ी एक दूसरे के प्रति, पर हाँ उस तरह से हार्म नहीं पहुंचाते हैं। और हाँ एट टाइम्स दे फूल ईच अदर, और झूठ भी बोलते हैं, बिल्कुल जैसे पृथ्वीवासी पे पृथ्वी पे हो रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है उससे। और थोड़ी सी अच्छाइयां भी उनके अंदर और थोड़ी सी बुराइयां भी हैं, तभी उनको मिड वाला रेल्म कहा जाता है। और फिर उन्होंने यही बताया कि किस तरह से जो अच्छे लोग हैं वहां लव इज ऑल अराउंड। तो पीसफुली, हार्मोनियसली, बहुत अच्छी तरह रहते हैं, शांति से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और इसी करके वो हमें भी गाइड करते हैं कि वुडंट यू वांट टू कम ऑन हाई रेल्म्स, सो जाग जाओ, जाग जाओ, अच्छे कर्म करो, ताकि आप भी वहां पहुंच सको। क्योंकि वो सिर्फ अकेले ही उसका आनंद नहीं लेना चाहते, वो हमें भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी उस तरह के बंदे बन जाओ, इंसान बन जाओ, ताकि आप भी इधर आओ तो आपको पता चले व्हाट ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, एंड यू फॉर श्योर यू वुड नॉट वांट टू कम बैक। उसके बाद फिर हमने द लो रेल्म्स भी पढ़ा था कि लो रेल्म्स बिल्कुल भरे हुए हैं। हम रिबॉर्न करते हैं, बार बार बिल्कुल करते हैं, एक्सपीरियंस लेने भी करते हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम गेनिंग एक्सपीरियंस, वी ऑल कम टू इम्प्रूव स्पिरिचुअली, ताकि हम ऊपर उठें। सिर्फ एक्सपीरियंसेस लेना देना खत्म थोड़ी करना होता है। आत्मा का जो काम है उसका ये भी है, स्पिरिचुअली ऊपर उठे। बट अनफॉर्चुनेटली वो क्या कहते हैं, आपकी दुनिया में क्या होता है, लोग नीचे ही नीचे जा रहे। क्यों? क्योंकि इविल जो पीपल है वही रूल कर रहे हैं ज्यादा। और दिस इज द रीजन दैट अर्थ इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। और इविल पूरी तरह कोशिश करते हैं सप्रेस करने को अच्छाई को, इसीलिए लो रेल्म्स भरे हुए हैं। कहते ये तो सेंचुरीज पहले होता था, इट वाज द अदर वे अराउंड, बट नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। अब तो कुछ और ही है। पहले क्या होता था, नीचे वाले रेल्म्स खाली होते थे, ऊपर भरे होते थे। अब ये उल्टा हो गया है। तो वही कहते हैं कि आपके जो पृथ्वी पे है ना, जो लोग बाय हुक और क्रुक बड़े अपने आप को समझते हैं कि अमीर हो गए हैं, हम बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, उनको ये नहीं पता वापस तो इधर आना है ना। और जब आएंगे देन दे फील रियली बैड, फिर कुछ रहेगा ही नहीं रिमोर्स होने के अलावा। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो लाइफ ऑन डिफरेंट रेल्म्स है ना, वही बताया कि उन्होंने दोबारा से वही रिपीट किया था कि 5 6 7 में एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाते, हंसते हैं, खेलते हैं और इस तरह से एक दूसरे की मदद भी करते हैं।
और फिर हमने यही लास्ट में पढ़ा था, व्हाई सम पीपल डाई यंग। तो बहुत बहुत रीजन होते हैं, एक कर्मों का भी खेल होता है। उसमें ये भी होता है, कई लोग इतने अच्छे होते हैं ना कि उनके सबकॉन्शियस माइंड, समटाइम्स दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट द सबकॉन्शियस माइंड अपील्स टू गॉड ऑलमाइटी टू कॉल देम बैक टू देयर रियल होम, बिकॉज यू नो व्हाट, they cannot adjust, they cannot cope up in this evil world. So on the other hand, जो evil souls होती है वो चिपकी रहती हैं लीचीज की तरह, वो छोड़ना ही नहीं चाहती है दुनिया। और दूसरा एक और भी रीजन है, कई अच्छी आत्माएं हैं वो भी यहाँ पर रहती हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने मदद करनी होती है, दे हैव टू गिव प्रोटेक्शन टू द नियर एंड डियर वंस। और कईयों का तो मिशन इसलिए होता है ना कि हमने स्प्रेड करनी है गुडनेस, उनका मिशन दूसरा होता है, वो अपने लिए नहीं जीते हैं, चाहे वो जितनी भी मुश्किलों से गुजरे, पर वो दूसरों के लिए जीते हैं। और इतनी सफरिंग के बावजूद भी वो गलत पाथ को अडॉप्ट नहीं करते हैं। पर हाँ, जो इविल सोल है वो कहते हैं, आपको पता है कितनी कितने सैकड़ों टाइम भी उनको रीबर्थ लेना पड़ता है। और कोई ही ऐसी सोल होगी जिसको एक बारी या 10 बारी, माफ कीजिए, किसको 10 बारी या 100 बारी लेना हो, ज्यादातर बहुत बारी लेना पड़ता है। सो इसी करके तो कहते हैं बार बार जो आप आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट अभी से ही आप थोड़ा सिंपल, ऑनेस्ट, काइंड और सेल्फलेस लाइफ जिए। तो इस तरह से गुरु जी ने भी तो यही बोला है ना, ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ पैसे दे पीछे नहीं जाना, दुनिया विच रहंदे हुए भी दुनिया दे ऊपर जियो और सादा खाओ, सादा जीवन जियो। तो बहुत बड़ी सीख गुरु जी देते हैं। आगे हम गुरु जी की आज्ञा से पढ़ते हैं, जो आगे है, जो सर्टेन टॉपिक्स जितने भी गुरु जी पढ़वाना चाहेंगे ये उन्हीं की मर्जी से होता है। ये उनको मैसेज मिला था 11 मई को 1981 को। वो है, गुड सोल्स आर मिसलेड बाय नेगेटिव सोल्स, है ना, उनका रास्ता भटका देती हैं नेगेटिव सोल्स। अभी पढ़ते हैं, कहते हैं, मैनी गुड सोल्स हैव गॉन ऑन द रॉन्ग पाथ, इन्फ्लुएंस्ड बाय इविल एंड योर वर्ल्ड्स इविल वेज, सो इट इज अबाउट टाइम पीपल ऑन अर्थ अंडरस्टूड एंड बिलीव्ड इन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। कहते हैं जो बहुत अच्छी आत्माएं हैं ना, अच्छी रूहें हैं, वो अपना रास्ता भटक गई हैं, उन्होंने गलत रास्ते पकड़ लिए हैं। क्यों? क्योंकि इविल का, ये दुष्ट आत्माओं का इन पे बहुत प्रभाव है और इनसे बहुत बारी वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। सो इट्स अबाउट टाइम, बिफोर इट गेट्स टू लेट, वेक अप, जागो, इट्स अबाउट टाइम। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? समझो क्या सही है, क्या गलत है। कई बार हम क्या सुनते हैं ना, लोगों को, क्या करें, दुनिया ही ऐसी, करना ही पड़ता है। करने दो ना जो करता है, आपको करने की नहीं जरूरत है, क्योंकि जो करेगा वो भुगतेगा। हमने गलत चीजों में नहीं पड़ना, क्योंकि यही तो शिक्षा दे रहे हैं गुरु जी। इट्स वेरी इजी टू से, दिस वर्ल्ड इज लाइक दैट, सो व्हाट कैन आई डू? यू हैव टू फॉलो देम। नो, you have your choice. You don't have to follow the wrong path. उसके बाद हम पढ़ते हैं, We in the spirit world know what you're going through in your world. कहते हैं हमारी जो ऊपर की दुनिया है, जीवात्मा जगत, हमें सब पता है, हमसे कुछ नहीं छुपा है आपकी दुनिया में क्या हो रहा है। We know that evil has influenced the world so much that you find it very difficult to go on the straight path. कहते हैं हम समझते हैं, we understand कि बुराई है ना, इस तरह से उसने जकड़ लिया है ना इस दुनिया को कि बहुत कई बारी मुश्किल हो जाता है सीधे रास्ते पर चलना। कहते हैं, still there are many who know they will suffer if they stick to the godly good path, but they still stay on the right path. This is the great credit to them. कहते हैं, पर हम आपको ये भी बता दें, कई ऐसे भी हैं वो इतना सफर करते हैं ना, पर फिर भी वो अपने ईश्वर का, अपने गुरु का वो सच्चा रास्ता नहीं छोड़ते, वो भटकते नहीं हैं, हताश नहीं होते। वो they don't waver, they don't deviate from their godly path. कहते हैं वो हमारे लिए प्रशंसा के पात्र हैं। उनको श्रेय दिया जाता है क्योंकि वो अपने भगवान के रास्ते पे नहीं छोड़ते, इतनी सफरिंग के बावजूद भी। तभी तो कहते हैं ना, कोई हताश होकर बिखर जाता है, यहाँ तो कोई बिखर जाता है और बिखर के कई बार वो गलत चीजें भी करता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई हताश होकर निखर जाता है। और कई लोग क्या करते हैं, भटकते हैं तो बड़े गलत रास्ते भी वो अपना लेते हैं। कहते हैं हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, ये दुनिया है साहिब, यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान बदल दिए जाते हैं। पर जो सच्चा सुच्चा बंदा है ना, वो कभी भी अपने ईश्वर, अपने गुरु का रास्ता नहीं बदलता, क्योंकि उनको पता है कि जो ये लाइफ है ना, लाइफ के भी खेल, ये जिंदगी के खेल बड़े अलबेले हैं, जो लोग सच्चे हैं उन्होंने ही गम झेले हैं। तो ये तो सही बात है,
बहुत बारी होता है जो लोग सच्चे हैं उन्होंने ही गम झेले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात आए तो वो आप रास्ता छोड़ दें। आगे पढ़ते हैं, वही कहते हैं ना, डोंट वेवर, डोंट डेविएट फ्रॉम दैट गॉडली गुड पाथ, जस्ट बी ऑन इट। एंड दे फील गुड अबाउट, दे फील प्राउड ऑफ दोस पीपल डिस्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ सफरिंग्स, दे डोंट डेविएट, दे डोंट अडॉप्ट द रॉन्ग पाथ। उसके बाद पढ़ते हैं, there are also some good souls who want to walk on the godly good path, but because they fear that bad and evil souls might take revenge or harass and hurt them, they stray from the right path। अब वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं दूसरी तरफ हम अब आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसी बहुत अच्छी रूहें हैं जो चलना चाहती हैं ईश्वर के रास्ते पर, उनकी इंटेंशन तो होती है, पर पता क्या होता है, उनके मन में डर होता है इन शैतानी रूहों से, इन नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, या जिनके पास बहुत सारी पावर है या कुछ भी है, उनको लगता है ये मेरे से बदला ले लेंगे, रिवेंज ले लेंगे, और या फिर ये मुझे तंग करेंगे, हरास करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, फिर वो अपने रास्ते से भटक जाती हैं। होता है कई बार, ये दुनिया में होता है, ये तो बहुत आम चीज देखने वाली है। डर के लिए वो अपना रास्ता छोड़ देते हैं, पर कहते हैं these souls must know that what they might suffer the revenge or hurt from an evil man on earth will be nothing compared to what they will face in the lower realms। कहते पर आपको बता देते हैं, चलो मान लिया इन आत्माओं ने उनको डर है कि इनके हाथों हम सफरिंग लेंगे, हमसे ये बदला लेंगी या कैसे भी है, कहते हैं आपको पता ये कुछ भी नहीं है जो आपको लो रेल्म्स में सहना पड़ेगा ना। तो ये जो ऐसी चीजें होती है ना, डर के मारे ऐसे कामों में मत पड़ो, अगर थोड़ा बहुत भुगतना भी पड़ जाए चलो भुगत लो, ये उससे तो बेटर है ना जो आप लो रेल्म्स में भुगतोगे, क्योंकि लो रेल्म्स कहना ये आसान है, बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो वहां आत्मा पुकारती है, फिर पता नहीं वो तैयार भी हो जाती है सैकड़ों जन्म लेने के लिए। सो जस्ट इमेजिन हाउ हॉरिबल प्लेस इट वुड बी। बड़े आराम से लोग कह देते हैं हाँ मैं चले जाऊंगा नरक में, मुझे किसी का डर नहीं। अरे ऐसा मत कहो, जब भुगतना पड़ता है ना फिर आत्मा को पता लगता है चीखें क्या सब कुछ निकलता है। सो डरना चाहिए। तो कहते हैं, ये दोबारा से पढ़ते हैं, कहते हैं these souls must know what they might suffer the revenge or hurt from an evil man on earth will be nothing compared to what that they will face in the lower realm। तो बहुत आसान भाषा में, सिंपल भाषा में समझा दिया कि इस करके गलत रास्ते मत पड़ो, ये जो थोड़ा बहुत आपको भुगतना पड़ेगा, अभी मान लिया आपका नुकसान हो गया, सफरिंग आ गई, पर उससे तो मच 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 बेटर है जो आपको लो रेल्म्स में भुगतना पड़ेगा। आगे बोलते हैं, दे मस्ट ऑल्सो नो दैट इट विल टेक हंड्रेड्स ऑफ years and many more lives on earth to come back to the level they left when they were in the spirit world before rebirth। स्पिरिट वर्ल्ड पे उनका लेवल अच्छा था, उन्होंने जन्म लिया, गलत कार्य किए, तो कितनी मुश्किल होगी वो उसी सेम लेवल पर पहुंचने के लिए। तो कहते हैं आपको पता भी है उनको हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, तो कितने कितने साल, सैकड़ों साल उनको जन्म लेना पड़ता है उस लेवल पर पहुंचने के लिए जहां पर उन्होंने छोड़ा था। फिर स्क्रैच से शुरू करोगे, अच्छा फिर भी नहीं पता उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि नहीं। सो इस करके जहां पर इंसान है उसको आगे अपने आप को ऊपर ही उठाना चाहिए। जब हमें इस किताब में देखिए, बहुत संगत ऐसी है जिनके मन में बहुत प्रश्न आते हैं, थोड़े धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मुझे नहीं लगता कि गुरुजी इससे बेहतर, इस किताब से बेहतर कभी उस तरह से समझा पाएंगे। इन द सेंस वो तो सब समझा सकते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, कहने का मतलब सरल भाषा में सब कुछ बता रहे हैं। जिनको सफरिंग्स आती क्यों आती है, एक तो दिमाग में आप डाल लीजिए कर्मों का खेल है, और हम जो कह के आए थे वही कई चीजें हम भुगतने आए हैं, कई चीजें हैं हमें निखारने आए हैं। सम पीपल से हुज योर स्पिरिचुअल गाइड, हुज आपस में बात करते हैं जैसे भी है, पर आप ये जानिए जो गुरुजी की शरण में है, यू डोंट हैव टू गेट इनटू द स्पिरिचुअल गाइड्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज आप डायरेक्टली गुरुजी की शरण में हो, डायरेक्टली। तो डायरेक्टली गुरुजी ऑल माइटी गॉड की शरण में हो तो फिर ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए, कौन स्पिरिचुअल गाइड है, हमें कैसे पता लगेगा हमारे पास स्पिरिचुअल गाइड है। अरे जो गुरुजी की शरण में ही नहीं है, चलो वो ऐसी बातें करे तो चल सकता है, जब गुरुजी ने आपको थाम लिया, आप उनकी शरण में आ गए, तो फिर और क्या चाहिए। फिर हम किसको आंसरेबल है, उनको। कन्फेशन किसको करना है, उनको। माफिया किससे मांगनी है, उनको। जो कुछ हो गया किसको बताना है, उनको बताने की तो खैर जरूरत नहीं, वो तो आपको अपना मन हल्का करना होता है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। गुरुजी नोज इट ऑल।
गुरुजी ने बोला, बार बार बोला, बख्शन ही आया है, बख्शवा लो जो हमसे चीजें हुई हैं जाने अनजाने में। और अभी तो इस जन्म की खैर बात करें, कई चीजें हमें पता होती हैं, पिछले जन्म का थोड़ी हमें पता है। अरे पर कुछ तो अच्छे जन्म किए, कुछ तो अच्छे कर्म किए, माफ कीजिए, कि हमें ये इंसानी चोला मिल गया। फिर उसके बाद गुरुजी साथ में मिल गए, उसके बाद शब्द बानी का रस मिल गया, सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए। पहले तो संपूर्ण गुरु, वो भी गुरुजी ने अपने आप को हम्बल वे में कहा पूर्ण गुरु। हमें सबको पता है गुरुजी कौन है, गुरु जी ने कहा पूर्ण गुरु कितने साल बाद मिलता है। अरे चाहे आप कह लें इतने सालों बाद, वो भी सस्ता सौदा है, वो भी बिल्कुल सस्ता सौदा है। इस तरह से गुरुजी हमें डायरेक्टली मिल गए, गुरुजी ने सौंप लिया। तो जो हो गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम ये कर सकते हैं, अब ठीक है गुरुजी यही तो बता रहे हैं इस किताब में ना, जाग जाओ अब तो। मतलब देखिए, जो कर्म हो गए उसका हम नहीं कुछ कर सकते ना। क्या हम कर सकते हैं उसका? रिपेंट कर लो, पश्चाताप कर लो, ठीक है, पर अपने आप को बेहतर इंसान बनाओ, वो मौका दे दिया। यही तो बोला परमांस योगानंदा जी ने भी, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ फॉर बोथ माइंड एंड बॉडी इज नॉट टू मोर्न फॉर द पास्ट। कब तक मोर्न करते रहोगे पास्ट को, एंड वरी अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर के बारे में चिंता करोगे, और एंटिसिपेट ट्रबल्स, बट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट वाइजली एंड अर्नेस्टली। अभी का जो गुरुजी ने मोमेंट दिया ना, उसको सोचो। पीछे जो हो गया क्या कर लोगे? रेक्टिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, पर सीख तो सकते हो ना। पिछला जो कुछ हो गया ना, सोचो बस हो गया, just think, a book is in your hand, just stay the pages of past, simple as that. गुरुजी हमें वो प्रेजेंट के मोमेंट के बारे में बता रहे हैं। अब बंदे बन जाओ, जब जब जागो तब सवेरा। अगर किताब भी पढ़वा दिया ना, एक दिन तो अंत आएगा ना इसकी किताब का, उसके बाद रिकॉर्डिंग्स हैं, आप सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते, दोबारा से किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है, पर ये डोजेस लेनी बहुत जरूरी है सही रास्ते पर चढ़ने के लिए। अनटिल एंड अनलेस बंदा उस लेवल पे ना पहुंच जाए कि कुछ उसको असर ही नहीं होता, दैट इज समथिंग एल्स। सो यही तो गुरुजी बतवा रहे हैं, सफरिंग क्यों आती है, सब कुछ उसमें हो, इसमें आएगा, सुसाइड आएगा, सब। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, चाहे ब्लैक मैजिक है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसमें डिस्कस नहीं होगा। बट यू गॉट टू हैव पेशेंस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एक दिन में सब कुछ समझ में आ जाए ऐसे नहीं होता, धीरे धीरे जिस तरह से गुरुजी हमें इस फ्लो में लेके जा रहे हैं ना, तो वो करिए। And to be honest, Guruji doesn't make me, get into this question and answer round. You know what? Because Guruji said, discussion करनल रब नहीं मिलता। बिकॉज मैं तो हाथ जोड़ती हूँ जब भी कोई प्रश्न ऐसी बातें आती हैं, क्योंकि अरे आई एम नथिंग, I am nothing. I am even worse than you all. I swear, I'm worst. So इस करके बस वो गुरु धैर्य बना के रखिए, बाय एंड बाय ग्रेजुअली सारी चीजें पता लगेंगी। हमने हमने अब तक क्या सीखा कि हाँ ऐसे ऐसे रेल्म्स हैं, और ये अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, और जैसे जैसे कर्म करोगे वहां पर पहुंचोगे। पर ये तो हम उस तरह से किताब में पढ़ रहे हैं ना, पर जो गुरु जी का रेल्म है, द किंगडम, इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई, वो तो सबसे ऊपर है। तो कौन नहीं जाना चाहेगा वहां पर? तो इस करके बस सिंपल भाषा में यही है कि अच्छे कर्म करो, किसी का दिल ना दुखाओ। जैसे गुरुजी ने बोला, किसी का चंगा नहीं कर सकते तो माड़ा ना करो, दुनिया जो करती करने दो। आप अपने रास्ते, पहले तो हमने अपने आप को देखना है ना, वे वी स्टैंड, हमारे में क्या गलतियां हैं। वही कहते हैं ना, किसी पे जब उंगली उठाते हैं तो तो बाकी उंगलियां भी तो हमारी ओर उठती है ना, और जो अंगूठा उठता है वो ईश्वर की ओर उठता है, ईश्वर देख रहा है सब। तो ये गुरुजी बतलवा रहे हैं कि सब्र रखिए, सब्र रखिए। और ओके, हमें वो यही बता रहे थे ना कि I'm so sorry, I just always lose the track actually. Anyways, there are some good souls who want to walk on the good godly path, but because they fear that bad and evil souls might take revenge or harass and hurt them, they stray from the right path. These souls must know that what they might suffer, the revenge or hurt from an evil man on earth, will be nothing compared to what they will face in the lower realms. Yahan tak pada. They must also know that it will take hundreds of years and many more lives on earth to come back to the level they left when they were in the spirit world before rebirth. तो देखिए ये यही दर्शाता है, गुरुजी ने हमारा पांडा भी साफ कर दिया, हमें रोज के रोज वो डोजेस भी दे रहे हैं, और अगर हम उसके बावजूद भी गलत कर्म कर रहे हैं ना, फिर वो ये हमारा ही कसूर है। फिर गुरु क्या कर लेगा, है ना? फिर गुरुजी कहता मैं नहीं कुछ करना है, गुरुजी खुद कहते फिर मैं की करना, एक तो बात थोड़ी कुछ हो सकता है, करोड़ जन्म भी ले लूंगे तो मेरा देना नहीं दे सकते, ये गुरुजी बोलते हैं ना। अब सब कुछ तो गुरुजी कर रहे हैं। उसके बाद
If they only realize what awaits them, we are sure they will not fear an evil man's revenge or harassment. कहते हैं जब उनको पता लग जाए ना कौन सा लोग, कौन सी सुनहरी जगह, कौन सी सुंदर जगह उनकी प्रतीक्षा कर रही है ना, उनको कोई डर थोड़ी लगेगा ये कि ये बंदा मेरे से रिवेंज ले ले, या मैं इसके डर के मारे करूं, ये मेरे से बदला लेगा, विंडिक्टिव हो क्या, अरे करने दो जो करता है। जिसके साथ गुरु है उसको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। इट इज मोस्ट नेसेसरी फॉर देम टू नो दिस। अरे जान जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपैरेटिव है, बहुत पिवटल है आपको ये जानना। No dear, good souls don't go lower. We show that your few years of suffering at the hands of such evil persons will be much, much better than hundreds of years in the lower realms. फिर वही बता रहे हैं, कहते हैं ये जो है ना, इनके हाथों कुछ सफर करना, या कोई भी मान लीजिए कोई इस तरह की सफरिंग आ गई, पर आप उस डर से कुछ मत छोड़ो, क्योंकि वो फिर भी बेटर है हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लोअर रेल्म्स में रहने की बजाय। फिर वो क्या कर, अगेन दे आर beseeching and imploring, we urge evil or bad souls to read and reread what we have written about the lower realms। देखिए वो बार बार ना बीच बीच में, सबसे अच्छी बात है बीच बीच में हमें इस करके करते हैं इतना इंग्रॉस ना हो जाए अच्छे लोगों के बारे में सोच के, बार बार बताते हैं कर्मों की बात है। कहते हैं हम आपको अर्ज करते हैं, विनती करते हैं, खासकर इन दुष्ट आत्माओं को जो बहुत बुरी आत्मा है, इसको पढ़ो, और पढ़ो नहीं बार बार पढ़ो, ताकि तुम्हें पता लग जाए लो रेल्म्स होते क्या हैं। इंसान उत्तेजित होकर बहुत गलत चीजें करता है, पर भूलना नहीं चाहिए आत्मा का भुगतान बहुत माड़ा होता है। It is no joke to live in such a state even for a few days। कहते हैं you know what, it's not that ridiculous, it's not you can't laugh about it, it's no joke, कोई मजाक नहीं चल रहा है। कहते हैं you can't stay live in that state even for a few days। आप थोड़े दिन भी नहीं रह सकते, then okay, how then could you live there for hundreds of years। कहते हैं आपको पता है, do you think it's very funny, do you think it's a joke to live in such a state even for a few days। आप थोड़े दिन नहीं रह सकते वहां, तो इतने हजारों सालों की तो बातें ही छोड़ दो, for hundreds of years, चलो जितने भी होंगे। if you still want to continue on the path of evil, you're welcome to। अगर इसके बावजूद भी आप उस रास्ते चलना चाहते हो, okay then, to each his own, you're welcome to। ठीक है, फिर आपके अपने ऊपर है सब कुछ। इट इज योर ओन फॉली, ये आपकी मिस्टेक है, आपकी गलती है, बट प्लीज डोंट टेक अदर्स डाउन विद यू। तुमने करना है तो करो, अरे तुमने मरना है तो मरो, बाकियों को मरवा रहे हो, आपको जो करना है करो, पर दूसरों को अपने संग मत लेके जाओ, उनको गलत कार्य करने में मजबूर मत करो, क्योंकि बहुत भारी होता है इसका भुगतान। That is even worse as it will take you to the lowest of the low realms। कहते हैं आपने तो जाना ही है ना, पर अगर आप अपने कार्य में दूसरों को जैसे भी है उनको भड़का रहे हो, उनको प्रोवोक कर रहे हो करने के लिए, या मजबूरी के कारण उनको भी धकेल रहे हो, आपको पता है आपको कितने नीचे लोगों में जाना पड़ता है, लोवेस्ट ऑफ द लो रेल्म्स। इट इज वेरी रॉन्ग टू मेक अदर्स सफर बिकॉज ऑफ योर सेल्फिश मोटिव्स। कहते हैं आपको बता देते हैं ये बहुत गलत है, अपने सेल्फिश मोटिव्स के कारण आप किसी को ऐसे सफर करवाएं। Evil and bad souls should try to improve now। जो भी बुरी आत्माएं हैं उनको चाहिए अपने आप को सुधारें, and repent genuinely, उस पे वो पश्चाताप करें। Otherwise the doors to the lowest realm will open wide for them। कहते फिर क्या है, फिर नरक का द्वार तो खुला ही हुआ है, अपने आप ही वहां तुम्हें जाना पड़ेगा, किसी को तुम्हें ले जाने की थोड़ी जरूरत है, तुम्हारे कर्म लेके जाएंगे तुम्हें वहां पर, अपने आप ही जाओगे तुम वहां पर। आगे पढ़ते हैं। A famous person in your world will not be looked upon as higher in the spirit world। ये बार बार बता रहे हैं, आपके इस पृथ्वी पे कोई कितना मर्जी प्रसिद्ध हो, कितना मर्जी विख्यात हो, उसको हायर रेल्म्स में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको जगह मिलेगी कि हाई हाँ ये बंदा बहुत वीआईपी है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर कोई भी उस तरह का पार्शियलिटी नहीं होती, एक ही आंख से सबको देखा जाता है। Here, a beggar from your world could be higher than a king or a famous man। आपको पता है आपके पृथ्वी पे चाहे कोई भिखारी हो, निमाणा व्यक्ति हो, वो शायद उसको बहुत ऊपर जगह मिल जाए, शायद वो एक राजा से भी ऊपर हो, एक प्रसिद्ध आदमी से भी ऊपर हो। फेम ऑन अर्थ हैज एब्सोल्युटली नो वैल्यू इन द स्पिरिट वर्ल्ड। कहते देखिए क्या कहते हैं, आप जितने मर्जी प्रसिद्ध हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम मानते नहीं है स्पिरिट वर्ल्ड में। तो स्पिरिट वर्ल्ड में क्या काम आता है, विनम्रता, नम्रता, आपके अच्छे कर्म काम आते हैं। नीमयानु फल लग दे, यही तो है ना, कहते हैं नीमयानु फल लग दे। और इसी तरह से फिर वो बता रहे हैं कि किस तरह से वही तो जब गुरुजी बार बार शब्द सुनाते ना, मेरे मन कदे मान ना करी, नीमयानु फल लग दे। उसके बाद आगे वो बोलते हैं, We are positive that no one
in their right mind would be foolish enough to enjoy fame on earth for few years only to suffer hundreds of years in the hellish darkness of the horrible low realms. कहते हमें पूरा भरोसा है कि इतने भी मूर्ख नहीं हो तुम लोग, हाँ, थोड़ी देर की प्रसिद्धि को एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए आप बाय हुक और क्रुक उस चीजों को करें ताकि आप सफर करें वहां इतने साल, और हेलिश डार्कनेस में, इतने हॉरिबल रेल्म्स में, इतने टेरिबल रेल्म्स में। इतने मूर्ख तो नहीं हो ना तुम, कुछ तो अकल का अपना इस्तेमाल करोगे ना। कहते हैं हमें भरोसा है, देखो दे आर पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग एंड दे आर जस्ट शोइंग अस द होप ऑफ दिस थिंग, कि होप ऑफ लाइट, कि नहीं हमें इतना तो विश्वास है ना, भाई इतना भी तुम नीचे नहीं गिरोगे। तुम्हें पता है कि इधर तुम पागल बना लोगे और जितना मर्जी कर लो, वो थोड़े साल की बात है। अरे आना तो ऊपर है ना, फिर कैसे भुगतोगे, कैसे भुगतान करोगे? It's gonna be very very difficult. You must try and take other souls to a higher levels instead of trying to bring them down to the low realms. कहते हैं आप कोशिश कीजिए कि वो जो आत्मा है जिनकी आपने मदद करनी है, जैसे भी उनको ऊपर की ओर लेके जाएं, उनको नीचे की ओर ना धकेलें। इफ यू ब्रिंग देम लोअर इट इज यू हु विल सफर द मोस्ट। अगर आप उनसे ऐसे कार्य कराएंगे तो आप ये तो सोच लीजिए, ये तो पक्का ही करके रख लीजिए, आपको बहुत भुगतना पड़ेगा, बहुत सफर करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं, द सोल यू हैव ब्रॉट डाउन विल सफर टू। और जिस सोल को आप नीचे की ओर लेके गए हैं ना, वो तो खैर भुगतान उसको तो करना ही पड़ेगा, बट मच लेस देन यू, पर कम करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं ना किया, आपकी बातों में फंस के किया है, कुछ ट्रैप होके किया है, उनकी इंटेंशन वैसी नहीं थी, मंशा कोई नहीं थी, पर फंस के भुगतना तो उनको भी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो इस करके हर चीजों का भुगतान करना पड़ता है। इट इज अप टू यू टू हीड आवर एडवाइस एंड गाइडेंस टू इग्नोर इट। कहते हैं इट्स एंटायरली ऑन यू, you want to believe us, you want to abide by our advice, you want to heed our advice, ध्यान देना चाहते हो कि नहीं, our guidance, or ignore it, ये आपके ऊपर है। देखिए बार बार समझाई जा रहे हैं। So just learn the importance of this book. इस बुक को पढ़ने के बाद प्रश्न आते नहीं है, वैसे आप ध्यान दीजिए इस किताब को, जिसके पास भी है, जैसे भी कंफर्टेबल, एक बारी कम नहीं, एक बारी मतलब कम है पढ़ना, बहुत बारी पढ़ना पड़ता है, फिर जाके चीजें अंदर सीप इन करती हैं, फिर आपको खुद ही आपकी आत्मा आपको सब सारी चीजें बताएगी। आगे पढ़ते हैं, टॉपिक है कंट्रोल योर माइंड, किस तरह से मन को नियंत्रण रखना है। और देखिए जिसका माइंड कंट्रोल में आ गया ना, उसकी लाइफ भी सुधर जाती है, बिकॉज थॉट्स क्या है, दे आर वेरी वेरी स्नीकी, बहुत किसी तरह घुस जाती हैं। एंड व्हेन यू स्टिक इन नेगेटिविटी एंड नेगेटिव, when you indulge in the negative thinking, then you can imagine how your life gets into, I mean you have to stop the cycle। इसी करके वो ये important है, control your mind। कहते हैं your senses on earth have in many ways deteriorated because of your physical body। आपकी physical body के कारण ना, भौतिक शरीर के कारण ना, आपकी ये जो संवेदनाएं हैं, आपकी जो सेंसेस है ना, इनमें गिरावट आ गई है। आगे कहते हैं द फिजिकल बॉडी हिंडर्स अ लॉट इन स्पिरिचुअलिटी। ये जो फिजिकल बॉडी है ना, ये बहुत बाधा का काम करती है स्पिरिचुअलिज्म में, एज इट इज वॉल बिटवीन योर सोल एंड द स्पिरिट वर्ल्ड, क्योंकि ये दीवार है आपकी आत्मा और आपके उस जीवात्मा जगत के बीच में, स्पिरिट वर्ल्ड के बीच में। इट इज द बिगेस्ट न्यूसेंस एंड क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स फॉर योर सोल। आपको पता है ये बहुत बड़ी न्यूसेंस है, बहुत बड़ी बाधा क्रिएट करती है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, समस्याएं क्रिएट करती है आपकी आत्मा के लिए। You cannot be free from jealousy, hatred, dishonesty, hypocrisy, heartbreaks, revenge, all the sickness, aches and pains of your body। कहते हैं क्या आप छुटकारा पा सकते हैं ईर्ष्या से, नफरत से, बेईमानी से, हिपोक्रेसी, दोगलेपन से, हार्ट ब्रेक से, रिवेंज बदले से, सिकनेस, एक्स, पेन्स ऑफ योर बॉडी। द फिजिकल बॉडी इज द प्रिजन। देखिए ये चीजें जैसे शरीर है, ये चीजें साथ साथ ही होती हैं। कहते हैं द फिजिकल बॉडी इज द प्रिजन। ये जो आपकी फिजिकल बॉडी है ना, ये कैद है, एंड योर सोल इज द प्रिजनर। और आत्मा क्या है, उसकी बंदी है। द प्रिजन इज सो सिक्योर। कहते हैं आपको पता भी है, ये जो कैद है इतनी मजबूत होती है दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन ऑन अर्थ टू बी फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स एक्सेप्ट इफ यू आर ऑन अ वेरी हाई लेवल। कहते हैं इसकी इतनी मजबूत है ना पकड़ कि एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीजों से छुटकारा पाना। और ये क्योंकि ये सारी चीजें साथ में ही होती है, नेगेटिव फीलिंग्स भी आती हैं, जो भी है, पर हाँ उसके लिए थोड़ा सहज है, उसके लिए आसान है जो थोड़ा हायर लेवल पे है। क्योंकि व्हाई? बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज मच मोर ओपन देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। उस इंसान के लिए क्यों आसान है? क्योंकि
उनको इन चीजों का असर नहीं होता, क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो खुला होता है आम इंसानों से। फिर आगे बोलते हैं, इफ यू हैव अ जेन्युइन डिजायर टू बी ऑन अ हायर लेवल, यू कैन कंट्रोल योर फिजिकल माइंड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे। पर हाँ, अगर आपके अंदर की बहुत तीव्र इच्छा है, सच्ची इच्छा है ना, तो फिर आप उसको पकड़ सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं फिजिकल माइंड को, ताकि ये भटके ना। इफ यू हैव गुड विल पावर, यू कैन कंट्रोल बैड फीलिंग्स एंड यू विल नॉट कमिट सिंस। पर बिल्कुल यही होता है, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है ना, आत्मा की शक्ति स्ट्रांग है ना, फिर आप ये जो बुरी फीलिंग्स है ना, नेगेटिव फीलिंग्स या किसी तरह की भी बुरी फीलिंग्स है ना, ये आप उनको रोक सकते हैं, फिर इस तरह के आप पाप नहीं करेंगे। तो ज्यादातर क्या होता है ना, एक्चुअली वी डोंट हैव टू कंट्रोल आवर थॉट्स, यू नो, we have to liberate our mind। बहुत बारी लोग कहते हैं ना, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल, इसी तरह आसान नहीं होता। what I feel in my journey, I've always felt कि अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखिए, यू नो, कंट्रोल नहीं करना, बिकॉज what you resist it persists, you know, it persists। जिस चीज को रोका जाएगा, नो मैं ना सोचूं, ऐसा नहीं होता। ऑब्जर्व कीजिए कि मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों। हाँ, यू कैन शिफ्ट द फोकस, यू नो। फॉर इंस्टेंस, बहुत बारी संगत से हम सुनते हैं ना कि उस टाइम क्या होता है, मैं मंत्र जाप करने लग जाती हूँ। दैट्स अ गुड आइडिया, बिल्कुल ब्लेसिंग है उसमें। तो बजाय कि फालतू की चीजें सोचें, उसके बजाय तो अच्छी बात है, आप डेलिबरेटली कॉन्शियसली चैंटिंग शुरू कर दीजिए, या यू नो एनीथिंग फॉर दैट मैटर, यू नो, मे बी शब्द और एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक, क्योंकि वी हैव टू ब्रेक द साइकिल। सो बी ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। तो इस करके तो शब्द बानी और ये चीजें क्या है, जब हम इन चीजों में अपने मगन रहते हैं ना, तो फिर हमारा ध्यान नहीं रहता है नेगेटिविटी, बिकॉज थॉट्स आर वेरी वेरी पावरफुल, यू नो। 2 मिनट में थॉट्स आपको कहीं भी ले जाएंगे। कोई भी एक्शन करने से पहले उसका विचार ही आता है। सो बी द मास्टर, नॉट द स्लेव ऑफ योर माइंड। तो इतना इश्क होना चाहिए ना गुरु जी के साथ, तेरा इश्क ही है मेरी बंदगी, मुझे और कुछ तो खबर नहीं, तुझे देख कर देखूं और कहीं, अब मेरे पास वो नजर नहीं। तो गुरु जी के होते दिल ही नहीं करता कुछ और सोचने को। मेरी सोच हो तुम, मेरे हर चीज, जैसे कितना हर चीज में गुरु जी हैं, हर सोच में, यू नो, हर बात में। तो हर चीज में जब गुरुजी आ जाते हैं तो थॉट्स को बहुत फर्क पड़ता है। बस ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसकी बजाय क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम फोकस को शिफ्ट कर दें, यू नो। अगर, और ये भी बहुत ध्यान रखना है किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की संगत में बैठे हैं, किस तरह के लोगों से हम, और क्या चीज देख रहे हैं, क्या चीज सुन रहे हैं, ये सब आपके विचारों पे वो करता है। और वही चीज है, पास्ट पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। whenever you think ना you're dwelling in past, just shift your focus and start thinking about something else। flip करना चाहिए। ये तो बोलते हैं ना motivational speakers, flip the thoughts। if one negative thought comes, just flip it with, you know, consciously flip it with some 3 positive thoughts, and gradually you got the hang of it and you'll get rid out of it। so आसान नहीं होता, पर कुछ भी मुश्किल भी नहीं है। इसी करके मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या बोलते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत बोलते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी चाहिए, सुबह सुबह उठ के कॉन्शियसली करेंगे तो हर चीज है, यू नो, देयर आर प्लैथर ऑफ थिंग्स टू ब्रेक द साइकिल। और जैसे शब्द बानी है, सत्संग सुनना है, जब हम सत्संग सुनते हैं, जस्ट लाइक मेडिटेशन, बिकॉज यू गेट इंग्रॉस, तो उस टाइम फिर मुझे नहीं लगता कोई और विचार आता है, क्योंकि हम डूब जाते हैं उसमें। तो इसी करके ये जो है कंट्रोल द माइंड, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इट्स नॉट इजी इन द बिगनिंग, वंस यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द गॉडली गुड पाथ, इट विल कम ऑटोमेटिकली एंड यू विल नेवर गो रॉन्ग। बिल्कुल उन्होंने यही कहा। ठीक है, मानते हैं शुरू में आसान नहीं है, पर जब आप ईश्वर के रास्ते पर चलने लगते हैं तो आपको सहज भाव से सब कुछ होने लगता है, फिर आप गलतियां नहीं करेंगे। फर्स्ट ईयर रीडर्स, यू मस्ट ट्राई टू कंट्रोल योर बैड फीलिंग्स एज मच एज पॉसिबल। तो कहते हैं जो फीलिंग्स है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। तो कंट्रोल उस तरह से, यू नो, कई बार हमारे हाथ में नहीं होता कंट्रोल। वही है कि शिफ्ट द फोकस, यू नो, आप कुछ और करने लग। एक तो सबसे बड़ी बात है जो नियामत है, अपने आपको बिजी रखना चाहिए। यू शुड बी ऑक्यूपाइड व्हाटएवर यू वांट टू डू। इफ योर माइंड इज ऑक्यूपाइड, यू नो, इफ यू आर ऑक्यूपाइड विद समथिंग, देन आई डोंट थिंक सो, यू नो, यू विल थिंक अबाउट ट्रैश और एनी अदर, you won't dwell in the past, or you will try to appreciate your present time, and and learn to count your blessings। इसीलिए तो गुरुजी ने शुक्राना सिखा दिया ना, बार बार शुक्राना करने से, when you learn to count your blessings, तो आप हम्बल होते जाते हैं, उस तरह से आप कंप्लेन नहीं करते हैं। तो इस तरह से फिर विचार जो है ना आपको उतना तंग नहीं करेंगे। कहते हैं once you are successful in this, it will become very easy and you will hate to do wrong। एक बारी आप उसमें कामयाब हो गए ना करने से, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फिर आपको नफरत होगी कि मुझे कोई गलत कार्य नहीं करना है।
आगे पढ़ते हैं. Sometimes you may be overcome by bad feelings, but you will at once understand and immediately check yourself. At times कहते हैं ये चीजें आप पे हावी हो सकती हैं, कोई बात नहीं, पर आपको समझ आ जाएगी और अपने आप को आप चेक करेंगे. There was a saint, उनका कहीं पढ़ा था, whenever he used to, get those kind of thoughts, he would immediately start slapping himself, or he would immediately start pinching himself consciously, कि no, 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 I don't have to think about these things, इसी तरह पहले शुरू में बंदा consciously अपने आप को चेक करे, फिर तो आदत ही पड़ जाएगी. So you just have to try very hard in the beginning and keep your bad feelings under control. शुरू में मुश्किल आ सकती है. You have to try very hard. पर धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो गलत विचार आते हैं वो अंडर कंट्रोल हो जाएंगे. गलत विचार इसलिए आते हैं ना, कभी खाली मन होता है. खाली मन शैतान का घर. इस करके बिजी रखना चाहिए. कोई सत्संग लगा लीजिए, कोई आप भजन या कोई भी, फॉर दैट मैटर इवन यू कैन जस्ट वॉच सम गुड मूवीज, जहां से भी आपको कोई अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है. दैट इज वाई गुरुजी कहते सी के नेगेटिव गाने, नेगेटिव चीजा नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मुश्किल हो गया जीना इवन लोगों के साथ. अगर हम ऐसी चीजें देखेंगे ना तो इन चीजों का हमारे पे बड़ा प्रभाव पड़ता है. पॉजिटिव 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 सॉन्ग्स, पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव म्यूजिक, एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव. सो कॉन्शियसली चेक कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आपके, फॉर दैट मैटर इवन इन योर रूम, यू कैन जस्ट पुट ऑन some positive quotes. So when you get up in the morning, at least you feel fresh and you feel positive. उस तरह से तभी तो हम गुरुजी का स्वरूप भी लगा के रखते हैं ना. गुरुजी का स्वरूप symbolizes divinity, symbolizes everything, सच्चाई सब कुछ है उसमें, hope, courage, everything. तो सिर्फ गुरुजी का स्वरूप इसलिए नहीं हम लगाते हैं. गुरुजी के तो बहुत रूप है, किसी रूप में भी वो आ सकते हैं. एक बार गुरुजी मुझे कहते, तेनू पता है मैं कितना हैंडसम है, मेरा असली रूप कितना सोना हैगा. तो इस तरह से गुरुजी ऐसे बातें करते हैं. और अपनी डिविनिटी के बारे में जब मौज होती है तो गुरुजी बहुत कुछ बता देते हैं. आगे पढ़ते हैं. As we are without a physical body in the spirit world, we can control our minds in the very best way. कहते हैं आपको पता है, देखो हमारे लिए तो मजबूरी है ना हम फिजिकल बॉडी में. कहते हैं आपको बताएं, हम स्पिरिट वर्ल्ड में, हमारी तो कोई फिजिकल बॉडी है ही नहीं है. इसी करके हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अपने माइंड को कंट्रोल करना. On higher realms, every soul is free from such bad feelings and we have no sickness, aches or pains. जो ऊपर के लोग हैं ना, वहां पर जो आत्मा है ना, वो इन चीजों से फ्री है. कौन सी चीजों से? ये जो नकारात्मक फीलिंग्स है, बैड फीलिंग्स है. कोई वहां सिकनेस का नाम नहीं है, कोई दर्द का, एक्स और पेन्स का नामो निशान नहीं है. पर इफ यू गो टू द लो रैम्स, कि देखिए वही कहते हैं ना, अगर आप नीचे के लोकों में जाएंगे ना, फिर आप देखिए कौन सी जगह है वो नफरत वाली जगह है, क्योंकि एक दूसरे से नफरत करते हैं. यू विल फाइंड hatred, jealousy, torture, feelings of revenge, a place of teeming with bad feelings. तो वो जगह तो भरी हुई है नफरत से, ईर्ष्या से, टॉर्चर करते हैं, फीलिंग ऑफ रिवेंज, बदले की भावना से. कितनी गंदी जगह है. तो जो जीते जी अगर ऐसी भावना रखते हैं ना एक दूसरे को, टॉर्चर, रिवेंज, तो वो लो रैंक से कम नहीं है. तो बदले की भावना तो रखनी नहीं चाहिए, वो सब गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. The souls on this realms harm each other in such a way that sometimes it is beyond our imagination. कहते हैं आपको बता दें, इस लोक पे रूहें ऐसा तंग करती हैं ना एक दूसरे को, हमारी सोच से भी परे है. तो सोचिए क्या हाल करती है एक दूसरे को. एटलीस्ट ऊपर रेल्म से हमने कितना सारा कुछ दूसरी तरफ सुना ना, कितने प्यार से रहती हैं, हार्मोनियसली रहती हैं, एक दूसरे की मदद करती, हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं. तो कितनी सुंदर जगह, कौन नहीं जाना चाहेगा वहां. दे आर नो लिमिट्स टू देयर इविल एंड इल विल. कहते हैं उनकी कोई सीमा थोड़ी है. किस तरह की, मतलब नीचे लोकों में भी जाके वो क्या क्या इतने गंदे कार्य करते हैं. They take pleasure in harming others. मजा आता है उनको एक दूसरे को तंग करके. Especially those who are weaker, खासकर जो कमजोर हैं. तो इधर भी अगर इंसानों को मजा आ रहा है ना किसी को तंग करके, तो सुधर जाओ, सुधर जाओ, मजे मत लो. किसी कमजोर के ऊपर अपना रोब मत जमाओ. That's not a good thing. That's being sadistic. The weaker souls go through hell on low realms. जो बेचारी कमजोर रूह है ना, वो क्या करेंगी. कहते हैं इतना बुरा हाल होता है उनका on low realms. इतना, मतलब आपको क्या बताएं. They go through hell. So imagine living there for hundreds of years. अरे कुछ क्षण नहीं बंदा रह सकता, कुछ मिनट नहीं रह सकता, तो hundreds of years की तो बात छोड़ो. Think very hard before you act. तो आपने संगत जी देखा होगा, हर पन्ने पे मोस्टली जब खत्म होता है, what they say, wake up, read it, think very hard before you act. तो बार बार तो बता रहे हैं, कर्मों का ही तो खेल है, बिल्कुल कर्मों का खेल है. और इस तरह से हर पन्ने पर भी ज्यादातर वही लिखा हुआ है.
आपको पता शिव पुराण में कथा आती है जिसमें ना शंखचूड़ जी जब मर जाते हैं तो जैसे भी होता है, शंखचूड़ को मारने के लिए भी विष्णु जी को उनकी पत्नी का जो भी है पतिव्रता धर्म भी खत्म करना होता है। तुलसी जी बहुत रोती हैं और शंखचूड़ की पत्नी होती है। और शंखचूड़ आपको पता है कौन है? वो सुदामा जी थे। सुदामा जी को राधा जी ने श्राप दिया था कि जो भी उनका आगे हुआ था, वो बड़ी लंबी कथा है ना, तो उसके फल स्वरूप उन्होंने कहा था तुम दानव बनोगे। तो सुदामा जी पहले उस जन्म में कितने कृष्ण जी का भगत थे, और शिव जी ने वरदान दिया था उसको, उनको कृष्ण जी को, तुम्हारी प्रसिद्धि विष्णु से भी अधिक होगी। और उसके बाद क्या होता है, ये जब शंखचूड़ मर जाते हैं ना, तुलसी जी बहुत रोते हैं, उनकी पत्नी होते हैं ना, तो वो तो शिव जी उनको क्या कहते हैं, हे तुलसी, सब लोग अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। संसार में दुख एवं सुख कोई वस्तु नहीं है। यह संसार समुद्र के समान है जिसमें दोनों प्रकार का जल है। तृष्णा उसकी लहर है और बिना धर्म के कोई इसे पार नहीं कर सकता। देखो शिव जी महाराज खुद कहते हैं ये दुख सुख वाली चीज है नहीं, कोई है क्या, फिर क्या है? कर्मों का फल। ये सब कर्मों का फल ही तो भोगते हैं। इस तरह फिर वो तुलसी जी को बताते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब पूरा दिलासा देते हैं। लंबी कथा है वो, तो उसमें भी री सब कुछ है। राधा जी वो श्राप दे देती हैं तो उनको, सुदामा जी को, कि तुम दानव के रूप में जन्म लोगे। तो दानव के रूप में फिर वो आते हैं शंखचूड़, सुदामा जी शंखचूड़ बन के आते हैं। तो जब जब शिव जी के हाथों उनकी मृत्यु होती है ना, तो फिर उनकी हड्डियों से शंख बनता है। तो फिर इसी करके शंख कभी शिव जी पे नहीं चढ़ाते हैं, वो ना विष्णु जी को ही प्यारा है। तो बहुत प्यारी प्यारी कथाएं हैं महाशिव पुराण में, तभी तो गुरु जी कहते हैं पढ़ा करो। उसमें बहुत सारी चीजें निकलती हैं अगर कोई ध्यान से पढ़े। सिर्फ इसलिए नहीं है कि तोते की तरह पढ़ना है, पर एक एक चीज ध्यान से पढ़ी जाए तो महाशिव पुराण में बहुत कुछ है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आवर फीलिंग्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड। आपको बता देते हैं हमारी फीलिंग्स क्या हैं स्पिरिट वर्ल्ड में। सो बाकी यही है स्पिरिचुअलिज्म में, इस पाथ में बहुत सब्र रखना पड़ता है। जिसमें जितना सब्र होगा उसकी दुआओं में उतना ही असर होगा। सब्र सबसे बड़ी चीज है, सब्र जिंदगी में, इस रास्ते में सब्र होना बहुत जरूरी है। सो आगे बढ़ते हैं। आवर फीलिंग्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं वी हैव ऑल द सिमिलर फीलिंग्स एज यू डू ऑन अर्थ। जैसी आपकी फीलिंग्स है ना धरती पे, वैसे हमारे पास भी है। क्या, कौन सी? लव, अफेक्शन, काइंडनेस, प्यार है, अफेक्शन है, काइंडनेस है, दया की भावना है। बट वी लव दोज डियर टू अस मोर थॉरली एंड डीपली वेदर दे आर इन द स्पिरिट वर्ल्ड और योर वर्ल्ड। हाँ, कहते हैं हमारी भी वही सिमिलर फीलिंग्स है, पर उनके प्यार में फर्क है ना। उनके प्यार में कोई वो स्वार्थ नहीं है। कहते हैं हम वी लव दोज डियर टू अस मोर थॉरली, हम उसको पूरी तरह से भरपूर प्यार करते हैं, डीपली प्यार करते हैं, वेदर दे आर इन द स्पिरिट वर्ल्ड और योर वर्ल्ड, चाहे वो हमारे स्पिरिट वर्ल्ड में हो चाहे आपकी दुनिया में हो। हमारा प्यार रूहानी होता है। We really love them so much. ओके आगे बोलते हैं as we don't have to cope with emotions like guilt, hate and jealousy, our love is pure and true। कहते हैं क्योंकि हमें उस तरीके से उस इमोशन से नहीं गुजरना पड़ता ना, गिल्ट वाली भावना से, नफरत वाली भावना से, ईर्ष्या वाली भावना से। आर लव इज प्योर एंड ट्रू, कहते हैं हमारा प्यार बहुत शुद्ध होता है और सच्चा होता है। वी लव अ dear one selflessly without wanting anything in return for no other reason than for the sake of love itself। ये तो प्यार हुआ ना। कहते हैं हम इसलिए प्यार करते हैं उनको, हमें सिर्फ प्यार चाहिए इन रिटर्न, और निस्वार्थ भावना से करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। फॉर नो अदर रीजन देन फॉर द सेक ऑफ लव इटसेल्फ। कहते हैं गॉड इज ऑल्सो हंगर फॉर लव, और गुरु जी भी तो कहते हैं रब नू प्यार ही तो चाहिए हैगा। और यही तो स्पिरिट वर्ल्ड में कहते हैं हमारा प्यार तुम्हारे प्यार से बहुत फर्क है। तुम लोग तो फिर सौदेबाजियां करते होगे ना, उस तरह से अनकंडीशनली है, बट आवर लव इज अनकंडीशनल। वी डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, वी जस्ट लव फॉर द सेक ऑफ लव इटसेल्फ। तो यही तो है ना असली प्यार। आगे वो बोलते हैं sex is out of question for us. So you see, our love is not physical, but it's spiritual, and we have no desire for sex or any other reward. So whomever we love truly, deeply, genuinely, and very strongly. वो कहते हैं सेक्स की तो बात आ ही नहीं सकती क्योंकि हमारा प्यार फिजिकल नहीं है। एक्चुअली देयर लव इज प्लेटोनिक, दे डोंट हैव एनी फिजिकल डिजायर बट इंटायरली स्पिरिचुअल, एंड वी हैव नो डिजायर फॉर सेक्स और एनी अदर रिवॉर्ड। हमारा प्यार उस तरह से है ही नहीं, तो सेक्स का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। हमारा प्यार बहुत प्योर है, बहुत प्लेटोनिक है। सो whomever we love truly, deeply, genuinely, very strongly। जिसको भी हम प्यार करते हैं तहे दिल से करते हैं, अंदर से करते हैं और पूरी आत्मा से करते हैं और वेरी स्ट्रांगली। उसके बाद वो कहते हैं
We can easily forgive people on earth than you can, as we have no selfish feelings within us. कहते हैं हम बहुत जल्दी से माफ कर देते हैं, दया भावना वाले वो होते हैं ना, माफ कर देते हैं, क्योंकि आप लोग नहीं कर सकते उस तरह से, क्योंकि हमारे अंदर कोई सेल्फिश फीलिंग तो है ही नहीं है। हम ना तो किसी से नफरत करते हैं, वी कैन नॉट हेट एनीवन, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस हायर रेल्म्स। कहते हैं हम बहुत जल्दी माफी दे देते हैं, जिस तरह से आप लोग उस तरह से नहीं कर पाते हो, क्योंकि हमारे अंदर कोई नफरत की भावना नहीं है, और उस तरह से हायर रेल्म्स में यही होता है। तो they say we cannot hate anyone, it is out of question, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वहां तो प्यार ही, हमने पहले पढ़ा था ना, love is all around, love is in the air, love is all around। फिर कहते हैं we feel no jealousy here, कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है, even if we meet someone far superior to us। कहते हैं even की ऐसी कोई आत्माएं हैं ना जो हमसे भी ऊपर हो, तब भी हमें, हमारे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। अभी इस दुनिया में क्या होता है, कोई थोड़ा सा और अमीर हो जाए या किसी को प्रसिद्धि मिल जाए या आपसे कोई अच्छा कर रहा है, तो लोगों के अंदर ना वो ईर्ष्या वाली भावना होती है। तो ये फिर गलत है, ईर्ष्या वाली भावना उनके अंदर नहीं होती। ओके, फिर वो आगे बताते हैं, we feel no jealousy here even Okay, we feel no jealousy here, even if we meet someone far superior to us. Instead of being jealous, we admire those superior souls and try to become like them. कहते हैं ईर्ष्या की भावना के बजाय ना हम तो उनको admire करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको पसंद करते हैं, और हम चाहते हैं हम भी वैसा बने। हम ऐसा नहीं है कि हम उनसे jealousy करना शुरू हो जाते हैं। We share all our bad feelings when we leave our physical bodies। कहते जो भी हमारी गंदी फीलिंग्स होती है ना, जैसे ही हमारा शरीर यहाँ रह जाता है, वो उसके साथ ही वहीं रह जाती है। But all the good feelings come back home। पर सारी अच्छी फीलिंग्स जो होती हैं, अच्छी तरंगे, अच्छी फीलिंग्स हम हमारे साथ आ जाती हैं to the spirit world with us। क्योंकि अंदर से शुभ होते हैं ना, वो साथ में थोड़ी लेके आते हैं वो सारी नेगेटिव फीलिंग जो लो रेल्म्स वाले लेके आते हैं। वो सारी जो, अगर कोई भी ऐसी बुरी भावना है वो यही छोड़ जाते हैं, अच्छी चीजें अपने साथ लेके जाते हैं। The souls in the low realms are stuck with all of the bad feelings they had on earth even when they shed their physical bodies। वही बात हुई ना, कहते हैं बजाय ये देखिए दूसरी तरफ क्या होता ना, जो आत्माएं वो लो रेल्म्स वाली होती है ना, वो ये सारी गंदी फीलिंग्स जो अर्थ में थी ना, पृथ्वी पे, वो अपने साथ ही लेके आते हैं when they shed their physical bodies। Sometimes they become more hateful। कहते हैं वो तो छोड़ो, और नफरत वाली हो जाती है, vengeful, they become so vindictive and jealousy, और इतनी ईर्ष्या और भर जाती है, blaming God because they are in the lowest darkest realms। अपने कर्मों को तो वो कर्मों के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं, वो ब्लेम किसको करते हैं, रब को करते हैं, जबकि रब तो कुछ भी नहीं करते। God never punishes you, your karma punishes you, तो इसी करके फिर वो क्या होते हैं, इतने vengeful, vindictive हो जाते हैं, malevolent हो जाते हैं, acrimonious हो जाते हैं, और पर वो अपने कर्मों को नहीं देखते, वो ईश्वर को ब्लेम करते हैं। So our feelings in the spirit world। तो इसी करके ना कभी भी ईश्वर को ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी भी चीजों के लिए। फिर आगे पढ़ते हैं, on earth people are not what they seem। बिल्कुल सही बात है। ये जो अगला टॉपिक है, ऊपर लिखा है जिमी स्टोरी, कोई जिमी है, उनकी स्टोरी के माध्यम से वो हमें बताएंगे आपके धरती पे जो जैसा है ना वो वैसा नहीं है, आपको क्या पता अंदर से कैसा है। We would like to tell you a true story। एक बहुत सही genuine story बताने जा रहे हैं। It's not a made up story, it's not a fake story, it's a true story about a friend Jimmy uncle। तो विस्पी रतु जी के ना एक अंकल थे, उनका नाम था जिमी, पर वो कहते हैं we have changed his name out of respect। तो देखिए वो इतनी दया है उनमें, अभी ऊपर जाके भी नहीं तो उनको क्या है, वो नाम सच वाला भी बता सकते हैं। कहते नहीं, out of respect to see their generosity। कहते out of their respect हमने उनका नाम बदल दिया है, कुछ और होगा, पर इधर हमें पढ़ाने के लिए जिमी रख दिया है। He was an excellent speaker and very charming during his time on earth। कहते आपको पता है, he had gift of the gab, he was excellent speaker, excellent orator, और वो इतने charming थे, maybe he had really this charismatic features during his time on earth। He showed the world what he was a good soul। दुनिया को पता क्या करते, दिखावा करते थे, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, who did not harm anyone, कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ। He showed us all that he always helped many people by giving them jobs, clothing, food and plenty of money। ये सुरेश जैसा ही केस है थोड़ा बहुत, हाँ मतलब वैसा ही लग रहा है, थोड़ा भी नहीं वैसा ही लग रहा है। कहते हैं वो हमें पता क्या दिखाते थे, कि वो दुनिया की बहुत मदद करते हैं, कैसे उनको नौकरियां भी देते थे, कपड़े भी देते थे, खाना भी देते थे, और बहुत सारा पैसा भी। He prayed regularly for hours and his wife and children were just like him। तो वो बहुत घंटों प्रार्थनाएं करते थे,
और उनकी जो पत्नी, उनके बच्चे भी वैसे ही थे। ही कॉन्स्टेंटली प्रेज्ड हिज वाइफ, अपनी जो पत्नी है उनकी प्रशंसा करते थे। हु वाज ब्यूटीफुल बट अनवाइज, उनकी पत्नी बहुत सुंदर तो थी पर उस तरह से इतनी समझदार नहीं थी। His children got to school by mere parroting, तो उनकी जो स्कूल, उनकी स्कूलिंग क्या होती थी, बच्चे कैसे बढ़ते गए स्कूल की पढ़ाई में, मग अप करते थे ना, रट्टा करते थे, रट्टा मारते थे, parroting kind of thing, they used to mug up, कुछ वैसे नहीं समझते थे, but they just used to mug up. He had high hopes for them and often praised their intelligence. तो उनके फादर की, जिमी की बहुत उम्मीदें थी उन पे, और उनकी जो इंटेलिजेंस है ना, उनकी बहुत वो प्रशंसा करते थे। कहते हैं like father like son they say, पर जिस तरह के पिता थे उसी तरह बच्चे निकल रहे थे। His children followed in their father's footsteps and the people on earth praised them all. उनके बच्चों ने भी वही राह अपनाई, उन्हीं के पद चिन्हों पर चले जैसे उनके पिताजी चल रहे थे, और जो इधर धरती के लोग थे ना, वो इनकी बहुत प्रशंसा करते थे। They were very rich and famous and very popular, so no one would ever have thought they would go anywhere but straight to heaven. कहते वो अमीर भी थे, they were affluent, famous भी थे, प्रसिद्ध थे, और बहुत पॉपुलर थे, उनका नाम था, तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि कहीं और जाएंगे हेवन के अलावा। क्यों? क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे, अमीर थे, फेमस थे, मदद करते थे, तो सब क्या यही था कि ये तो they'll straight away go to heaven. We knew them very well, हम उनको बहुत अच्छी तरह जानते थे, विस्पी और रतु जी कहते हैं। And when Jimmy uncle died, we were still alive on earth. जब ये जिमी अंकल की मृत्यु हुई थी ना, तब विस्पी रतु जी इस दुनिया में ही थे, तब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, ये तब वही थे। कहते हैं we knew them very well, and when Jimmy uncle died, we were still alive on earth. We prayed for his soul and consoled his wife and children. हमने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की और उनके वाइफ और चिल्ड्रन को सांत्वना दी, उनको कंडोल किया, कंसोल किया उनकी मृत्यु के बाद, telling them that he must have immediately gone to heaven. तो इनको बताया, अरे नहीं, अच्छा आदमी था, क्यों रो रहे हो, इतनी अच्छी जगह गए होंगे, स्वर्ग में गए होंगे। इस तरह से हम लोग भी तो दुनिया में करते हैं, हमें थोड़ी पता है ऊपर वो बंदा कहाँ गया, वो तो कर्मों के ऊपर ही है ना। What fools we were, क्योंकि कई बार जो हमें बाहर से कर्म नजर आते हैं वो अंदर से नहीं होते दुनिया के। What fools we were, कहते हैं देखो, kind of, they bamboozled us, they deceived us, we were fools, हमें पता ही नहीं चला कि वो अंदर से क्या थे। On earth one cannot judge a soul correctly, इस दुनिया में आप जज नहीं कर सकते कि आत्मा अंदर से कैसी है, करेक्टली आप नहीं जज कर सकते। A while after we returned to the spirit world, we remembered Jimmy uncle, so we began searching for him on our realm. कहते हैं फिर पता क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु ये ऊपर गए ना, तो कहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में ना हमें याद आई जिमी अंकल की, तो हमने कहा चलो यार इनको ढूंढते हैं, और ये लोग ना अपने रेल्म, ये हमें पता है ना कि कहते, हमने पढ़ा था ना पहले 1985 में 7th रेल में चले गए थे, पर कहते हैं 1981 में ना ये 6वें रेल में थे, और 6वां वाला भी तो 6 वाला कितना ऊपर होता है, तो ऑब्वियसली इनको पता था इन्होंने कितने अच्छे कर्म किए, इन्होंने और कहीं नहीं ढूंढा। वो कहते हैं नहीं, अब पहले तो चलो हम अपने रेल में ही ढूंढते हैं, क्योंकि ये अच्छी जगह है, इधर ही तो गए होंगे जिमी अंकल। We couldn't find him, so we thought that a good soul like him would be on realm 7. कहते जब हमारे अपने लोक पे नहीं ना मिला, हमने कहा नहीं यार, ये तो बहुत अच्छी आत्मा है, इधर कहाँ होंगे, तो हमसे भी ऊपर होंगे, ये 7वें realm पे पहुंच गए। Since we had wanted to surprise him, we hadn't called out to him with our thoughts at since we had wanted to surprise him, we hadn't called out to him with our thoughts at first, but when we couldn't find him on realm 6, we projected our thought to realm 7. इनको तो पूरी गारंटी थी ना, श्योरिटी थी कि हमारे तो मिले नहीं, अभी हमसे ऊपर होंगे, तो ये ना उनको सरप्राइज देना चाहते थे, इस करके ना इन्होंने उसको पुकारा नहीं है, तो मतलब अपने थॉट्स को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया विचारों की शक्ति से। पर जब इनको मिले नहीं ना वो उस रेल्म 6 में, फिर इन्होंने पता क्या किया, अपनी जो सारी थॉट्स है ना, विचार शक्ति रेल्म 7 की ओर इन्होंने डाली, and called out to him, Jimmy uncle, we are here in the spirit world, come and meet us on realm 6. We did not receive a response. देखो ये 6th में थे, तो पहले ढूंढा कि चलो 6 में ढूंढते हैं, नहीं मिले, इनको पूरी श्योरिटी थी वो 7 में होंगे। इन्होंने क्या किया, उनका नाम लेना शुरू कर दिया, जिमी अंकल हम 6वें रेल में हैं, आप प्लीज वहां पर आइए, पर इनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। We did not receive a response. आगे कहते हैं, रतु said Wispy, he must have gone beyond 7. तो विस्पी क्या कहते हैं, रतु कहते हैं विस्पी को, अरे मुझे लगता है 7 से भी परे चले गए, इतने अच्छे थे, as he was a real good soul, I added, must be. तो इस तरह से दूसरे भाई ने कहा, अरे श्योर यू आर राइट, वी विल आस्क आवर हाई गुड सोल। तो इन्होंने सोचा क्या बात है ना, 6 में भी ना 7 में से हमें कोई रिस्पॉन्स आ रहा, चलो हम मदद दे देते हैं हाई गुड सोल की। आगे पढ़ते हैं क्या होता है।
as we were newcomers to the spirit world. कहते हम तो नए आए थे ना, तो हमने सोचा शायद हमें ज्यादा नहीं पता, हम उनकी मदद ले लेते हैं. It had never occurred to us to look for him on the low realms. इन्होंने not even in their wildest dream they must have thought कि हम, क्योंकि उनके विचार में नहीं आया इतने अच्छे कर्म की दुनिया में कि लो रेल्म्स का तो हम सोच भी नहीं सकते. रत्ती भर हमें इसका इल्म नहीं था कि वो लो रेल्म्स भी जा सकते हैं. We went to the high good soul and inquired about Jimmy uncle. हम अपने ऊपर वाले high good souls के पास गए और उनसे हमने प्रश्न किए जिमी अंकल के बारे में. His high good soul smiled and said he's neither here on realm 6 nor on realm 7. तो his high good soul को तो सब पता होगा ना. उन्होंने कहा देखो ना तो वो 6वें realm में है ना ही 7वें में है. When you go down to the lower realms try to find him there. कहते हैं जब आप नीचे के रेल्म्स में जाओगे ना वहां ढूंढने की कोशिश करो. मुझे लगता है कि हाई ऐसे पढ़ने में लगता है हाई गुड सोल्स को जरूर सब कुछ पता होगा, पर वो चाहते थे ये खुद ही सीखें, एकदम से इनको झटका ना लगे कि ये क्या हो गया. सो इसी करके उन्होंने बोला होगा तुम नीचे रेल्म्स जाओ वहां ढूंढ लो. We were stunned and said, that's impossible. You know, they were taken aback. They were bewildered. They said, oh my God, how could it be possible? They said, it's impossible. जब इनको बोला ना नीचे realms में जाओ, sir, he was a very good soul, much better than us. तो क्या कहते नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता. इतनी अच्छी आत्मा, हमसे भी अच्छी आत्मा थी. He replied smiling, oh yes, yes, I've heard that. But still go and look for him on the low realms when I send you there to do some work. तो देखिए उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे. उन्होंने ऐसे कहा ठीक है भाई ठीक है, मैंने सुन लिया, I've heard that, मैंने सुना है, पर फिर भी तुम नीचे जाओ और उनको ढूंढो. I'll send you there to do some work. चलो मैं कोई काम के बहाने ही तुम्हें भेज देता हूँ वहां पर. इनको बहुत बुरा लगा अंदर से दोनों भाइयों को. We felt bad and wanted to tell his high good soul all about Jimmy uncle and the good deeds he had done on earth, but we kept quiet because his high good soul know better than us. तो ऐसा ही होता ना, कई बार गुरुजी आंखें खोलते किसी की, बंदा इधर और दूसरा बंदा सोचता नहीं 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 नहीं, गुरुजी को सब पता होता है. और दुनिया में भी बहुत बारी होता है हमारे साथ. हमें सोचो कितना दुख पहुंचेगा. हम किसी को इतना देवता मान के बैठे और पता चले कि बंदा ऐसा, तो कितना दुख पहुंचता है. गुरुजी को तो सबकी करनियां पता है. So never get enamored, by the outer look, and you don't know how a person is inside. Okay, तो वो कहते हैं हम इन दोनों को ना, इतने ये इनोसेंट है ना दोनों भाई, क्योंकि नए नए गए हैं उधर, उनको इतना बुरा लगा ना, और वो हाई गुड सोल को बताना चाहते हैं, अरे कि इनको बताएं कि हमारे जिमी अंकल कितने अच्छे हैं, देवता समान है, इतने अच्छे कर्म किए हैं, पर कहते हैं हम इसलिए चुप रहे कि हमें पता था कि नहीं, चलो इनको हमसे ज्यादा ज्ञान है, they know better than us. After some time his high good soul called us and said, तो इस थोड़ी देर बाद हाई गुड सोल ने इनको बुलाया और कहते हैं I'm giving you through this opportunity to find out about your friend Jimmy uncle. कहते हैं मैं तुम्हें चांस दे रहा हूं कि तुम जिमी अंकल को ढूंढ लो. I'm giving you some work to do, so go down to the low realms. मैं तुम्हें कुछ काम दे रहा हूं, नीचे चले जाओ low realms में, वो काम को करो and try to find them, और उनको ढूंढने की कोशिश करो. तो ये अंदर से बहुत खुश हो गए. We were happy to go to work on the low realms. हम बड़े खुश थे कि low realms में जाके चलो काम के बहाने ही जाएं, इसी तरह हमें जिमी अंकल तो मिल जाएंगे ना. कहते after we're finishing our work on realm 3, इनको जो भी काम दिया था ना, इन्होंने realm 3 का काम खत्म किया. We called out to Jimmy uncle. अरे realm पहले 6 में वो मिले नहीं अंकल, 7 में नहीं मिले, अब 3 में भी नहीं मिले. We called out to Jimmy uncle but there was no response. इन्होंने जिमी अंकल को पुकारा पर उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया. We were happy. इनको ना खुशी हुई कि अच्छा यहाँ नहीं मिले तो ऊपर होंगे. We were happy, so we came back to our realm and told his high good soul, ये इनको कुछ काम करनी है, तीसरे realm में भेजा ना, इन्होंने पुकारा तो वहां नहीं आवाज है, इन्होंने अंदर से थोड़ा इनको ना शांति मिली होगी, हो सकता है चौथे पांचवें में हो. His high good soul laughed and said, Wispy and Ratu, I want you to find him so that you can learn something that will be tremendously good for you. तो high good soul ने क्या क्या हंस के क्या क्या, Wispy and Ratu, मैं चाहता हूं तुम उनको ढूंढो, क्योंकि it's gonna be a big lesson for you, and you're gonna learn something that will help you tremendously, जो आपको बहुत मदद करेगा. So I give permission and protection to you both. मैं आपको permission भी देता हूँ, आज्ञा भी देता हूँ, protection भी देता हूँ. क्यों? protection हमने पहले भी पढ़ा था क्यों दी जाती है. नीचे वाले realm में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो रूही इनको पकड़ भी सकती है, और उस तरह से अंधेरा भी इनके लिए ठीक नहीं है. कहते हैं I give you permission and protection to you both. Go to realm 2 and find him, talk to him and ask him why he's here. कहते हैं अच्छा चलो, उनको तो हाई गुड सोल को तो पता ही होता है कि वो कौन सी रूह कहाँ गई है. कहते हैं दूसरे realm में जाओ
ढूंढो उनको, बात करो और उनसे पूछो, अरे भाई आप यहाँ पर कैसे? वी वर वेरी सरप्राइज एंड स्केयर। तो ऑब्वियसली अंदर से तो डर लगेगा ना, जिसको आप पूछते हो इंसान में, इस संसार में आप उसको पूछते हो। कहते हैं ना, पूजा था जिसे मैंने कभी खुदा की तरह, आज ढूंढ रहा हूं उसे गुमशुदा की तरह। तो वही तो बात हो गई, बिल्कुल ये बिल्कुल फिट बैठता है इनके ऊपर। पूजा था जिसे मैंने कभी खुदा की तरह, आज ढूंढ रहा हूं उसे गुमशुदा की तरह। तो नहाए, जैसे कबीर जी कहते हैं ना, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। तो उस तरह से तो उनकी मैल तो गई नहीं संसार, जब संसार में थे तो क्या फायदा? मछली जितना मर्जी जल में रहे, वो स्मेल थोड़ी जाती है उसकी। सिंकिंग स्मेल। अच्छा, उसके बाद कहते हैं तो हाई गुड सोल हंसते हैं, वो कहते हैं विस्पी रतु, वहां ढूंढो और तुम्हें कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो तुम्हारी तरक्की करेगा। थोड़ा सा मुझे खत्म कर लेने दीजिए, फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। कहते हैं सो आई गिव परमिशन एंड प्रोटेक्शन, आई एम सॉरी, आई एम फंबलिंग। सो आई गिव परमिशन एंड प्रोटेक्शन टू यू बोथ, गो टू realm 2, find him, talk to him and ask him why is he there। ढूंढने के बाद ना पता लगाना क्यों है वो वहां पर। We were very surprised and scared, हम डरे हुए थे, आश्चर्यचकित भी थे, as we had never been sent lower than realm 3 for work। आज तक ये तीसरे लोक के नीचे कभी नहीं गए विस्पी और ऋतु, तो नेचुरली डर तो लगना ही था ना फिर। His high good soul assured us that we would be protected and sent us down। पर इनकी हाई गुड सोल ने ना उनको बिल्कुल एश्योरेंस दी, आश्वासन दिया कि तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी नीचे भेजने से पहले। द प्रोटेक्शन वाज एक्सीलेंट एंड नो वन कुड सी और हार्म अस। कहते बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्शन दिया इनको, और इनको कोई देख भी नहीं सकता था और नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता था। वी वेंट सर्चिंग फॉर जिमी अंकल इन द डार्क हॉरिबल प्लेस। वो ना ढूंढते रहे जिमी अंकल को उस अंधेरे वाली जगह में, इतनी ड्रेडफुल जगह में। इट वाज शॉक टू फाइंड हिम देयर इन अ स्टेट स्टन्ड एंड मिजरेबल। कहते हमें इतना धक्का लगा उनको इस हालत में देख के, इतनी मिजरेबल हालत में देख के। वी बिकेम विजिबल ओनली टू हिम। तो सिर्फ जिमी अंकल ही इनको देख सकते थे, एंड ही वाज सरप्राइज्ड टू सी अस। वो हमें भी देख के बहुत हैरान हुए। ही फेल्ट वेरी ashamed that he had found out what a बैड सोल ही वॉज। कहते इतनी शर्म आई ना उनको, इतनी शर्म आई कि हमें पता लग गया था कि विस्पी और रतु जी को कि ये इतनी गंदी आत्मा है। तो नेचुरली उनको कितनी शर्म आई होगी जिमी अंकल को, मुखौटा पहन के घूम रहे थे लाइक वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, यू नो। उसके बाद कहते हैं वी कुड नॉट स्टॉप ourselves फ्रॉम आस्किंग। हम अपने आप को रोक नहीं पाए उनको पूछने के लिए, व्हाट डिड यू डू दैट, व्हाट डिड यू डू दैट ब्रॉट यू हियर, व्हाट डिड यू डू, What did you do that brought you here? ऐसा आपने क्या कर्म किया जिमी अंकल कि आपको यहाँ पर आना पड़ा, इतनी हॉरिबल प्लेस में, इतनी नीचे वाले लोक में। And he poured out his story। तो जिमी अंकल के पास कोई चारा थोड़ी था, he had to bear his heart ना। तो वो सारा उन्होंने अपना दिल हल्का किया, ना सारी सच्ची सुच्ची स्टोरी तो अब तो बतानी पड़नी, अब थोड़ी छुपा सकते थे। It was a terrible story and it was so startling that a man like Jimmy Uncle, so popular, nice and good on the outside, was so terrible and mean within। कहते इतनी टेरिबल स्टोरी थी ना, आपको क्या बताएं, हिलाने वाली, कि जो बंदा इतना प्रसिद्ध, इतना अच्छा और इतना अपने आप को वो दिखा रहा है कितना महान है, वो अंदर से इतना गंदा है, इतना सेल्फिश है, इतना मीन है। तो ये देखिए, फिर यही होता है ना दुनिया में भी, जो ऊपर से कैसा है आपको नहीं पता, वो सब गुरुजी को सबकी करनिया पता है अंदर कैसा है, ताई तो गुरुजी के अंदर आप पे गुरु बने फिर देने। तो ऐसे ही है, किसी के पीछे मत लगिए। आपकी आत्मा, आप पहले तो अपनी गुरुजी हमारे अंदर है, अपनी आत्मा को ही अपना गुरु बना लीजिए। तो देन यू विल बिकम वेरी इंट्यूटिव एंड यू विल हैव गट फीलिंग, यू विल थिंक ट्वाइस, टू ट्रेड ऑन दैट रॉन्ग पाथ। तो इसी करके ये इस तरह से बहुत बहुत हिलाने वाली स्टोरीज हैं इसमें, ताकि हमें पता चले। कई बार हमारे सामने भी इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो बहुत पायस फील करते हैं, बहुत दानी है और दिखावा करते हैं, और इसी तरह से फिर वो पागल भी बनाते हैं लोगों को, बट वो ही तो है ना। अब जिमी अंकल ने सारी उम्र कर दी ऐसे, निकाल दी, दान पुण्य ये वो, और आगे भी पढ़ेंगे हम जिमी अंकल की स्टोरी, आगे क्या होता है। पर वो ही है, कर्मों का फल तो मिलके ही रहता है। तो धन्यवाद गुरुजी आज के सेशन के लिए। ये जिमी अंकल की स्टोरी को हम आगे लेके जाएंगे कल, और इसी तरह से बहुत कुछ रेट्रोस्पेक्ट रिफ्लेक्ट करने को भी मिलता है। तो यही है, कर्म 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 बहुत ध्यान से करने चाहिए। पाठ तो करना ही है, स्पिरिचुअल इट एलिवेट्स अस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या सोचते हैं, किसी के लिए क्या, अगर ईर्ष्या की भावना रखते हैं तो कन्फेस कर लेना है गुरुजी के सामने। हमें बस बेहतर ही बनते जाना है, बस यही है। कर्मों का हिसाब तो होगा ही। हम गुरुजी वाले हैं, गुरुमुख होना है, मनमुख नहीं होना है। सो थैंक यू गुरुजी फॉर टुडेज सेशन। बोलते वक्त बहुत फंबलिंग हो गई, बहुत गलतियां भी हुई, मुझे माफ कीजिए। और
Thank you Ekta ji, Shilpi ji for this beautiful platform. Thank you Sangat ji for bearing me. तो कल फिर मिलेंगे, आगे लेके जाएंगे जिमी अंकल की स्टोरी को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Thank you Sari. Thank you so very much. Stay blessed.